हेलो फ्रेंड, वैष्णवी फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सपना है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पनीर कोफ्ता। आलू पनीर कोफ्ता आप किसी भी स्पेशल ओकेजन पे बना सकती हैं। आपके यहाँ कोई पार्टी हो या फिर कोई गेस्ट आए, आपका कुछ स्पेशल खाने का मन करे, कुछ अच्छा स्वादिष्ट, तो आप इसे बना सकती हैं। चलिए देखते हैं आलू पनीर कोफ्ता बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने 5 आलू लिए हैं जो कि उबाल के छील लिए हैं। ये 350 ग्राम के करीब है। पनीर लिया है 120 ग्राम। इसमें हमने 4 टमाटर लिए, उबाल के पीस लिया है। उसमें 2 हरी मिर्च भी पीस लिया था। 30 ग्राम हमने पोस्ता दाना लिया है जो हमने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए और एक मिक्सी में पीस लिया है। अरारोट लिया है 1/4 कप। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकती हैं। 5 काजू लिए हैं, 20 किशमिश ली हैं, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट बना के लिया है, जीरा 1/4 टीस्पून लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी ली है, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, खड़ा गरम मसाला सिल पर पीस के लिया है 1/4 टीस्पून, नमक हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे, हरा धनिया बारीक काट के लिया है 2 टेबल स्पून, 1 कप मलाई ली है। आज हम ग्रेवी मलाई और पोस्ता से बनाएंगे। एक कढ़ाई में तेल लिया है, कोफ्ते बना के हम इसी में तलेंगे। आलू को हम कद्दूकस करके ले लेंगे। देखिए हमने सारे आलू कद्दूकस करके ले लिए हैं। अब हम इसी में पनीर को भी कद्दूकस करके ले लेंगे। पनीर भी अच्छे से क्रश करके ले लिया है। अब इसमें हम अरारोट 1/4 कप मिलाएंगे। इसके बाद अब हम नमक मिलाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोफ्ता बनाने के लिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। गैस फुल पे रखेंगे ताकि तेल जल्दी से गर्म हो जाए। अब इसमें से हम थोड़ा सा डो उठाएंगे, गोल करके कटोरी की तरह बना लेंगे। अब इसमें आधा काजू और 2 किशमिश रख के इसको गोल गोल बना लेंगे बॉल्स की तरह। अब इसको हम तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। गैस को सिम पे रखेंगे ताकि कोफ्ते अंदर तक अच्छे से सिक जाए। कई बार ये शिकायत आती है कि कोफ्ते तलते समय फट जाए। कोफ्ते तलने के लिए तेल को हम तेज गरम रखेंगे और अगर कोफ्ते फिर भी तलने में फट रहे हो तो हम डो में थोड़ा सा अरारोट या कॉर्नफ्लोर और मिक्स कर लेंगे। इसके लिए आप पहले एक कोफ्ता बनाकर देख लीजिए, अगर सही बने तो सारे बना लीजिए। कलछी से तेल को हम कोफ्ते के ऊपर धीरे धीरे फैलाएंगे जब तक कोफ्ते थोड़े से सिक न जाएं। कोफ्ते एक तरफ से सिक जाने के बाद पलट के दोनों तरफ से सेक लेंगे। हमारे कोफ्ते अब तैयार हो गए हैं। कोफ्ते बहुत अच्छे सिके हैं। कोफ्ते का कलर सब तरफ से देखने में एक जैसा है। अब हम प्यूरी बनाएंगे। प्यूरी बनाने के लिए कढ़ाई में 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून धनिया ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसमें और चीजें डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे।
अब हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको 2 मिनट और भूनेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पोस्ता दाना, जिसे खसखस भी कहते हैं, डालेंगे और अच्छे से चलाएंगे। 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे इसको। अब इसमें 1 कप मलाई ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्यूरी ज़्यादा पतली ना हो। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। अब हम इसमें कोफ्ते जो बना के रखे थे उन्हें ऐड करेंगे। धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि कोफ्ते फूटे ना। इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे हमारे कोफ्ते प्यूरी को अच्छी तरह सोख ले और सॉफ्ट हो जाए। अब हमारे कोफ्ते पक गए हैं और तैयार हो गए हैं। गैस को बंद करके इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसकी धनिया से गार्निशिंग करेंगे। लीजिए, हमारे स्वादिष्ट कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे घर पे जरूर बना के ट्राई करिए। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे इस YouTube चैनल वैष्णवी फूड रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।